नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां और तमाम दल बिहार की जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। आप बखूबी जान रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्टिव हो गए हैं और बड़े बड़े ऐलान भी कर रहे हैं। सौगात पर सौगात भी बांट रहे हैं, तोहफे पर तोहफा भी दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल यही उठता है कि अब आगे आगे क्या कुछ होगा। देखिए, आपको ये भी हम याद दिला दें कि कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया था। तो ऐसे में अब सब जानना चाह रहे हैं कि क्या ये शुरुआत है, क्या इसी तरह से शिक्षकों को गुड न्यूज देते रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि किस तरह से बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया था। इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा ऐलान किया उन्होंने। अभी खास करके सभी शिक्षक के लिए नहीं, बिहार में 6 लाख शिक्षक हैं। अब कोई 90,000 स्कूल हो गया है, संस्कृत, मदरसा, हाई स्कूल 1 टू लेके 12 तक का जो स्कूल सब जोड़ करके 6 लाख शिक्षक हो गए हैं। तो कल शारीरिक शिक्षकों के को लेकर के जो हाई स्कूल इंटर स्कूल में है उनके लिए एक बड़ी घोषणा की कि उनका मानदेय दूना हो जाएगा। 16,000। हाँ, वो 8,000 से 16,000 हो जाएगा। और फिर उनकी वार्षिक में जो वृद्धि होती है, पहले 200 रेट था, उसको 400 हुआ करेगा। इसके साथ ही मिड डे मील में जो रसोइयाँ हैं, वो बिल्कुल सामाजिक न्याय का विषय, कोई रसोई बनाती है तब उसके लिए भी बड़ा ऐलान किया कि उनका भी मानदेय दूना कर देंगे। और मानदेय दूना होने का मतलब हुआ कि 1650 रुपये मिलते थे, उसको 3300 रुपया कर दिया। एक हर स्कूल में जहाँ बनता है वहाँ 1, 2, 3 की संख्या में रसोइयाँ होती हैं। तो एक बड़ा ऐलान था वो भी मैंने। और इमीडिएट सब कुछ इसी महीने से, मतलब अगस्त महीने से बीते महीने का बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, ये बड़ी बात थी। इसी तरह से फिर उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी, स्वास्थ्य में भी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी इसी तरह का ऐलान किया है। तो कल शिक्षा में जो बात आपने कही, लगे हाथ अपने नाइट गार्ड्स हाँ, नाइट गार्ड के लिए किया। तो उनको 5,000, वो सब हाई स्कूल में होते हैं, तो उनके लिए 5,000 मिलता था, उसको 10,000 किया है। तो सचमुच ये चुनाव के पहले एक बड़ा तोहफा है जो मुख्यमंत्री ने सिलसिला शुरू किया है पिछले महीने से। कोई अब तो 15-16, मतलब 1.5 दर्जन घोषणा कर चुके, घोषणा ही नहीं की, उसको लागू भी कर दिए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, आज शिक्षा जगत की चर्चा और शिक्षकों की अपेक्षा, आज इस पर कुछ खास रूप से हम चर्चा करना चाहते हैं कि यही जितनी बातें उन्होंने की है, जो मांग कल अपेक्षा लोगों को तो रहती है, लेकिन किसी की उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री सवेरे, तो आजकल सवेरे ही जगते हैं और एक्स पर पोस्ट ट्वीट कर देते हैं, तोहफा देते हैं जी। और बाद में सब होमवर्क किए रहते हैं, कैबिनेट से फिर उसकी स्वीकृति होती है। तो पूरे दिन मीडिया की भी सुर्खियां बनती है। लेकिन शिक्षक अभी एक टकटकी लगाए हुए हैं, हर चुनाव का मुख्यमंत्री। अभी शिक्षक जो बिहार में काम कर रहे हैं, 3-4 कैटेगरी के शिक्षक हैं। एक स्कूल में काम सबका एक है, सबका 1 to 5 में बच्चों को पढ़ाना ही ना काम है, लेकिन नाम अलग और काम अलग एक, और वेतन अलग अलग। तो एक ये समस्या है जिसको लेकर कल ही राज्य भर के काम एक, नाम अलग और वेतन अलग। हाँ, वेतन एक, वेतन अलग। हाँ, वेतन अलग। हाँ, का नाम है कि कोई अध्यापक है, कोई विशिष्ट शिक्षक है, कोई नियोजित शिक्षक, हाँ वही, वो अध्यापक अब कहलाते हैं। तो TR1, TR2 हो गया, TR3 भी अब हो गया। एक अध्यापक की श्रेणी हो गई, एक अब नियोजित शिक्षक पढ़े हैं अभी भी 70,000, जिनके लिए अभी 3 सक्षमता परीक्षा नहीं दी है। और फिर एक हो गए नियमित वेतनमान वाले शिक्षक। तो कुल मिलाकर आखिर उनका काम क्या है कि स्कूल में प्राइमरी से लेके और इंटर तक में पढ़ाना ना काम है बच्चों का। तो नाम अलग अलग, मतलब ये एक तरह से अंग्रेज वाला सोच है कि बांटो और राज करो। मैंने ये डिवाइड एंड रूल, कौन सा, मैंने मैं इस सोच को उचित नहीं मानता हूँ। ठीक है। तो एक तो ये बात है कि कल ही बिहार के शिक्षक संगठनों की ओर से यही पटना के IMA हॉल में वो सभी शिक्षक लोग जुट रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि कल पटना पहुंच रहे हैं हजारों शिक्षक, बड़ी मीटिंग होने जा रही है। होने जा रही है।
ठीक है। और उसमें जो उनकी 5-7 जो मांगे हैं उसमें कुछ मांग तो सचमुच गौर करने लायक है। देखिए क्या मांगे हैं उनकी, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि सौगात पर सौगात, तोहफे पर तोहफा तो वही मैं कह रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं, लेकिन अब भी शिक्षक राजी नहीं है। नहीं, शिक्षक की अपेक्षा है, मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम 2005 में जब पावर में आए तो शिक्षा का बजट ही कितना था। उन्होंने कहा कि शिक्षा का बजट मुश्किल से 44 अरब था और आज वो बजट 778 अरब का बजट हो गया है। जरा सा आप कल्पना कीजिए, कहाँ 44 अरब कहाँ 778। मैंने अब उसको हजार में मैं जानकर नहीं बोल रहा हूँ। सरकार की ओर से तो कहा जाएगा कि 77,000 इतना करोड़ हो गया। अब पहले 4,300 इतना था। हम अरब में उसको जानबूझ करके ये कह रहे हैं, लेकिन कुल मिला जुला कर इतना बजट हो गया, शिक्षकों की संख्या बढ़ गई, निश्चित रूप से स्कूल बिल्डिंग बढ़े हैं और शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार की अपेक्षा है, लक्ष्य है, हो रहा है, अभी गुणात्मक नहीं संख्यात्मक। परेशानियां कहाँ कहाँ पर हैं देखिए, अरुण जी? परेशानी कल सब जो तो महाजुटान मैं हो रहा है वो क्यों हो रहा है? उसमें जुटान हो रहा है, उसमें एक तो बात जो विशिष्ट शिक्षक वर्षों से काम कर रहे हैं, 15, 17, 18 साल से, सबकी इसी साल नौकरी हुई। आपको जनवरी में और मार्च में दो परीक्षा, दो सक्षमता दी, सबकी नई नौकरी हो गई। ठीक है। अब पुरानी सेवा गोल हो गया। तो ये तो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। सभी सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं, सेवा निरंतरता का नाम तो उनको मिलना ही चाहिए। अभी लगे हाथ सबसे ज्वलंत है आपको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का। 35,333 प्रधानाध्यापक ये प्रधान शिक्षक बीपीएससी ने नियुक्त किया और उसी तरह से लगभग 5,500 से कुछ अधिक ही हेडमास्टर बहाल हुए हैं। वो 1 to 5 के लिए प्रधान शिक्षक और उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के लिए ये हेडमास्टर हुए हैं। अब भला बताइए, जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन उसकी पुरानी नौकरी से इस्तीफा हो गया। और शिक्षक से मुझे तो थोड़ा बहुत कहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ की सोच क्या है और क्या सोचते हैं और क्या डिलीवर कर रहे हैं, जो मैं सवाल शिक्षकों से, उन्होंने 1,90,000 शिक्षकों से आवेदन लिया कि आपकी समस्या के निदान के लिए आप ऑप्ट कीजिए, हम आपका पोस्टिंग करेंगे। 10 ऑप्शन लिया। आप सिर्फ पढ़ाने पर हाँ, और ये क्या किया? आपकी परेशानी हमारी आप बताइए, एक कोने से मतलब कोई किशनगंज के टीचर को आप सासाराम प्रधान शिक्षक बना, वो भी तो शिक्षक ही थे ना। 8 साल के कार्य अनुभव पर वो प्रधान शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास करके दिए हैं। सबको जिस ढंग से पोस्टिंग हुई, लाचारी थी, 31 जुलाई तक लोगों ने योगदान कर लिया। अब विभाग पूरे बिहार भर के स्कूलों में अभी हिसाब किताब, मैं मानता हूं कि उन सब लोग से, अभी मैं देख रहा था शिक्षा मंत्री के यहाँ से एसीएस को एक बीत पत्र लिखा गया है कि आपकी जिस तरह की शिकायत प्रधान शिक्षकों की मिल रही है कि वो संतुष्ट नहीं है आपके पोस्टिंग से, तो आप एक ग्रीवांस पोर्टल पर उनका ग्रीवांस सीख कीजिए। शिक्षा मंत्री ने एस सिद्धार्थ को एक पत्र लिख दिया कि आप उनको आप लीजिए, ठीक है। सप्ताह भर के अंदर सबसे ग्रीवांस पोर्टल पर एक प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर से पोस्टिंग से संतुष्ट नहीं, आप ग्रीवांस को आखिर लक्ष्य है शिक्षा में सुधार। तो जो शिक्षक, अब देखिए हेडमास्टर कौन बनेगा और प्रधान शिक्षक जिसकी उम्र कम से कम 45 से ऊपर हो गई है, 8 साल नौकरी की है, अब बाल बच्चा नाती पोता, मतलब इस तरह का उसका स्टेज हो गया। आप उसको घर से 400, 300, 500 किलोमीटर दूर भेज दिया है, वो क्या डिलीवर करेगा? और महिला शिक्षक 35% महिला शिक्षक है उसमें। अभी महिलाओं के लिए जरा कल्पना कीजिए कितना कठिन, कहाँ जाकर रहेगी। अरे आप उसके आवासन की, उसकी सुरक्षा की भी तो बात आप कौन सोचेगा? तो मैं समझता हूँ कि प्रधान शिक्षकों के संबंध में जो विभाग ने पहले किया था कि भाई सबसे उसका सबसे लिए ऑप्शन मांगा था, ठीक है, और कहा था कि भाई आपको प्रेफरेंस पहले देंगे। केस हो गया, केस होने के बाद सबको रद्द करके और सरकार ने कहा कि मेरिट कम चॉइस कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक बार विभाग को रीथिंक करना चाहिए। हेडमास्टर और हेडमास्टर की जो पोस्टिंग हुई है उससे शिक्षा में सुधार की कल्पना परिकल्पना बेमानी साबित हो। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि अब भी ऐसी कई परेशानियां हैं जो शिक्षकों को काफी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। अभी ऐच्छिक ट्रांसफर का जो विंडो खोले हैं, अभी जोड़ी खोजने का अभियान चल रहा है। आप किसी भी सोशल पोर्टल पर देखिए, वो लोग व्हाट्सएप पर इसी की तो और सब अपनी अपनी कैटेगरी के लिए शिक्षक खोज रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कितने शिक्षकों का अभी कल्याण हुआ, लेकिन एक अपुष्ट अधिकारी जो खबरें आती हैं सोशल मीडिया के हवाले में करो, किसी एक अधिकारी से मैं विभाग से पूछ रहा था तो कहा कि अभी बड़ा कठिन है ये बताना आपको कि कितना अभी हम जो अभी म्यूचुअल ट्रांसफर का टोटल ऑर्डर कितना हो गया है। एक बात वो कहा कि 10 की जोड़ी खोजने के लिए विभाग ने कह दिया है, भला 1 से 2 तो मिल ही नहीं रहा है।
10 कैसे और 10 मिलेगा? कैसे मिलेगा? ये कितना उचित और अनुचित है। ठीक है। और ये जो अभी चल रहा है, हम्म, अब अभी देखिए 7 दिन इस शिक्षकों को जब ट्रांसफर पोर्टिंग 70,000 का किए, अभी भी 3,000 लोग जिसको जिला आवंटन के थे विद्यालय आवंटन के लिए बाट जो रहे हैं, ये होने से रहा। बिल्कुल। और डिस्ट्रिक्ट विद इन डिस्ट्रिक्ट वाला सब तो परेशानी है। और वहाँ अब हो गया कि भाई अभी 1 तारीख से 7 तारीख तक बिहार भर के स्कूल का अकाउंट फॉर किया जा रहा है कि कहाँ शिक्षकों की कमी पड़ गई है। आप तो पहले मास ट्रांसफर किए थे, हम्म, मास नियुक्ति किए थे, किए थे। जिसको हाँ, बम्पर आप कहती थी शुरू में बिल्कुल कि बिल्कुल। नियुक्ति की बहार है। हाँ, अब आ गया, नीतीश कुमार हाँ है। नीतीश, अब आ गया डेप्टेशन की बहार है। जी, ये पूरा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार तो है ही। जी जी और जी। अब पूरे बिहार में शिक्षकों की जो कमी हो गई है इस ट्रांसफर पोस्टिंग से, तब शिक्षक लाचार हैं, नीतीश डिप्टेशन तो कुमार हमने, हैं। अब तो जी। विभाग उसी तरह से उलझन में है और शिक्षक की परेशानी तो दूर होने से रही। मुझे लगता है कि एक बार यदि शिक्षा में सुधार करना, अब तो चुनाव को वक्त आ गया, तो सोचना अभी पड़ेगा, नहीं, सोचना सितंबर भर पड़ेगा। अभी समय है, आप जान ठीक है। लीजिए एक बार। लेकिन अरुण जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार सौगात पर सौगात बांट रहे हैं, तोहफे पर तोहफे दे रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान शिक्षकों के मुतालिक भी कर रहे हैं। क्या लगता है शिक्षकों को लेकर के एक बार फिर से कोई देखिए, गुड न्यूज देंगे अब तक तो मुख्यमंत्री? जो उनका पास्ट रहा है ना, हर हाँ। चुनाव के पहले शिक्षकों को वेतनमान नहीं है, हम्म, ग्रेड पे है। तो अभी हर चुनाव के पहले 2,000-3,000 सबका वेतन बढ़ाते थे, मूल वेतन उनका क्या है, नियत वेतन प्लस डीए प्लस ऐसे है, तो वो बढ़ाया करते थे। तो सब लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि जैसे अभी शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों को किया, रसोइया का दुगना कर दिया आपने। दुगना का किया, हाँ, रात्रि प्रहरी की किया। हाँ, तो शिक्षक इन जनरल, हाँ, चाहे वो शिक्षक जो 3-4 कैटेगरी में, बिल्कुल, सभी लोग ये बात जो रहे हैं कि हाँ। भाई एक बार मुख्यमंत्री हमको फिर आशा भरी निगाहों से देख आपकी रहे ओर हैं। देख रहे और हैं। 6 लाख शिक्षक हैं, ये जी, 6 लाख परिवार है। बिल्कुल। तो ये तो एक सबसे बड़ी जो अपेक्षा है अभी मुख्यमंत्री से वो यही है कि पहले सुबह 8 बजे लोग वेट करते हैं कि आज मुख्यमंत्री का क्या हमारे लिए सौगात आ गया क्या। बिल्कुल। तो एक ही बड़ी बात है जो अभी है। और शिक्षकों की समस्या कालबद्ध प्रोन्नति, यानी कि बहुत संभव है, बहुत मुमकिन है कि बड़ा ऐलान हो जाए। लेकिन ऐसे में एक और सवाल है अरुण जी मेरा आपसे, डोमिसाइल का मामला कहाँ अटका पड़ा है? आप लगातार देख रहे हैं कि अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं और एक ही मांग है कि बिहार में आप पूरी तरह से लागू कीजिए देखिए डोमिसाइल। डोमिसाइल के सवाल पर ही सरकार नीतीश गवर्नमेंट बड़ा द्वंद में रही। हाँ, वो द्वंद से उबर नहीं पा रही। एक काम तो बड़ा मेजर की कि 35% जो बिहार महिलाओं के को सरकारी नौकरी में आरक्षण है वो 100% डोमिसाइल हो गया। आप पुरुषों के लिए सरकार मानती है कि देखिए 50% जो आरक्षण हम दे रहे हैं बिहार में, जो आरक्षण कानून है तो बिहार वाले के लिए ना है। तो एक तरह से सरकार का तर्क है कि 50% तो हम आरक्षण जो दे रहे हैं वो तो बिहारियों के लिए ही है, उसको बिहार का है उसी को आरक्षण का लाभ मिलता है। रही बात, लेकिन अभी आपने देखा पिछले दिन डोमिसाइल पुरुषों के लिए भी डोमिसाइल को बड़ा प्रदर्शन हुआ, पुलिस से धक्का मुक्की भी होते देखा, लोग परेशान दिखे। इस ये आवाज अभी उठ रही है और ये काफी भी चुनावी मुद्दा बना हुआ है। प्रशांत किशोर, तेजस्वी सब लोग इस हाँ सियासत कर रहे हैं, सत्ता में आते हैं ना तो कलम फिर थम जाती है, स्याही सूख जाती है, चाहे वो सम्राट चौधरी की हो या तेजस्वी यादव की हो। सरकार में रहते हुए ना डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला को वापस लिया गया। 17 महीने में जब आप नियुक्ति का लेते हैं श्रेय, तो ये भी आप लीजिए ना कि भाई नीतीश सरकार से चाचा के साथ मिल करके डोमिसाइल हटा दिया था। हमने ही खत्म किया था, अब कह रहे हैं लागू करेंगे। और एक बात देखिए, कहीं ना कहीं बिहार में जिस ढंग से रोजगार और नौकरी एक बड़ा मुद्दा आज भी है, तभी तो मुख्यमंत्री ने आने वाला 5 साल के लिए भी ऐलान कर दिया है 1 लाख नौकरी और रोजगार। तो इसलिए डोमिसाइल एक बिहार के लिए ज्वलंत मुद्दा है। और संविधान सम्मत न भी हो तो आप 90% करने में शिक्षा मंत्री ने भी बोल दिया कि इसको लेकर के हम लीगल ओपिनियन लेंगे। नहीं 100% में लीगल ओपिनियन लेने की जरूरत है। आप कर दीजिए कि हम हमारे यहाँ जो नौकरी हम निकालेंगे, जैसे 35% आपने महिला के लिए कर दिया, तब बचा हुआ जो 65% है कर दीजिए, सोच ही सकते हैं। नहीं उसमें कर दिए कि भाई 40% हमारा 75% जो है हम करेंगे या 90% जो मांग हो रही है। तो डोमिसाइल बिहार के लिए ज्वलंत मुद्दा है। जो बिहार की स्थिति अभी है, यहाँ जो जॉब सीकर हैं कहाँ नहीं
लोग सितम खाते हैं बिल्कुल। नौकरी रोजगार के लिए, तो उनके लिए तो सरकार को सोचना ही होगा। सोचना पड़ेगा, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।